बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रीतो जी, हरमन अब घर पे ही रहेगा, चाहे वो यहाँ रहे चाहे आपके यहाँ। अब वो ढोलक बजाने नहीं जाएगा। क्या बात है हरमन, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक है जो यहाँ आ गए? अब ये भी तो मेरा ही घर है ना, वहाँ माँ को जरूरत थी इसलिए वहाँ रुक गया, यहाँ बीवी की मदद करनी थी इसलिए यहाँ आ गए। और वैसे भी जब गुलाबो पत्नी धर्म निभा रही है तो मैं भी तो पति धर्म निभाऊंगा ना। बताइए क्या काम करना है? इसे घर के कामों में इतना उलझा देती हूँ कि बाहर जा ही न पाए। ठीक है, तुम दोनों की जिम्मेदारियां बदलकर क्यों न हम तुम दोनों को परख लें। अब तुम इन कपड़ों को ले जाकर आंगन में अच्छी तरह से साफ कर लो। ठीक है। मोहिनी जी, ये बता घर में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है? सब कुछ एकदम वैसे ही चल रहा है बाय गॉड दी सो, जैसा आपने सोचा था। वो आपका पुत्र वो लगा है प्रीतो जी की सेवा में। और पता है, डर के मारे वो जो आपने कांस्टेबल छोड़ रखे हैं ना, उनकी वजह से मेरे पास बिल्कुल नहीं आता। डरता है। जितना मैं हरमन को जानता हूँ ना, कोई नहीं जानता। हाँ। वो अगर आपको हाथ नहीं लगा रहा तो उसके पीछे कोई वजह है, चाल चलने की कुछ तैयारी है। आप टेंशन लीजिए, आपको और प्रीतो को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ अलहदा चाल चलनी पड़ेगी, और वो क्या चाल चलनी है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे हरमन सिंह पैदा अलग हुआ था, अलग लव स्टोरी भी लिखेगा। लोगों ने तो सुना ही है, इसने प्यार में 7 समंदर पार किए, आग का दरिया पार किया। अब लोग ये भी सुनेंगे कि हरमन सिंह ने कपड़े भी धोए। वैसे गुरु माता ने सही कहा है, कभी कभी जिम्मेदारियां बांट लेनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। तो कभी कभी घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन कर लेना चाहिए। आ गए सब? कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। ताराना जो अनाज लाई है उसे तौल के रख दो। जी गुरु माता, मैं तोल कर रख दूंगी। ताराना, क्या देख रही हो? ये सब हरमन ने ही साफ किए हैं। हरमन जी ने ये सारे कपड़े? हाँ, कह रहा था तुम पत्नी धर्म निभा रही हो तो वो क्यों ना पति धर्म निभाए। हम क्या करते, दे दिए उसे कपड़े धोने के लिए। है कहाँ वो? होगा यही कहीं, कहाँ जाएगा वो। कपड़ों की घिसाई के चक्कर में हाथों की घिसाई हो गई। बड़े मुश्किल होते हैं औरतों वाले काम।
अरे गुलाब, तुम आ गई? कैसा रहा आज का दिन? तुम्हें तो पता ही है ना, ये सब काम मैंने कभी किए नहीं। ये काम चोरी की वजह से ना मेरी हथेली कमजोर हो गई है। अब तुम चिंता मत करो, मैं ये कल तक ठीक हो जाएगा, हो जाएगा कल तक ठीक। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, तुमने इतने प्यार से हथेलियां चूम ली ना, सारा दर्द चला गया। वैसे एक बात कहूं, अपनी गुलाबों को पाने के लिए मैं जो भी काम करता हूं ना, उससे मेरे दिल को खुशी मिलती है। फिर ये थकान, शरीर का दर्द, ये सब कुछ महसूस ही नहीं होता। और अभी भी मेरे दिल में से गुलाबों गुलाबों की आवाज आ रही है और दिल खुशी से भंगड़ा कर रहा है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे सच कह रहा हूं, चाहिए तो देख लो। देखो, गुलाबों गुलाबों गुलाबों। अच्छा, वो कल से ना वो अनाज मांगने वाला नेक लेने मैं जाऊंगा। नहीं जी, वो काम प्लीज मुझे करने दीजिए, और इस पर कोई बहस नहीं, प्लीज। मेरा बस चलता ना तो मैं आपको कुछ नहीं करने देती। किन्नरों को इतना प्यार, इतनी खूबसूरत जिंदगी कहाँ मिलती है हरबन जी, जितनी खूबसूरत जिंदगी आपने मुझे दी है। मेरे लिए आप अपनों से लड़ रहे हैं, सबके खिलाफ जाकर। आप यहाँ शर्तें पूरी कर रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं। आप जैसे प्यार करने वाले को ना इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। किस्मत से आप मुझे मिले हैं हरमन जी। और अब तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैं आपके प्यार के काबिल भी हूं या नहीं। तो बस इस इम्तिहान को मुझे अकेला ही पूरा करने दीजिए, ताकि मैं भी अपने आप को साबित कर सकूं। प्लीज हरमन जी, मना मत कीजिएगा, प्लीज। ठीक है। देखो, रात को जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, पर नेक मांगने मैं ही जाऊंगा। चुपचाप से चाय पीजिए, क्योंकि नेक मांगने सिर्फ मैं जाऊंगी। अच्छा, नेक नहीं मांगूंगा, साथ में तो चल सकता हूँ। अच्छा सुनो, साथ में आऊंगा पर दूर दूर रहूंगा, और फिर जब तुम थक जाओगी तो तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खा ही सकता हूँ ना, और फिर थोड़ी बातें भी कर लेंगे। और यहाँ का काम कौन करेगा? मैं ही करूंगा, और काम करना है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है जो पूरा दिन लग जाना है। काम खत्म करके जाऊंगा। हरमन जी, आपको ना मम्मी जी के पास जाना चाहिए। अभी उनका पैर तो पैर पहले से बेहतर है, दर्द कम हो गया। नानी से काढ़ा सीख कर
बना बना कर पिला दिया और शाम को प्रीतो से मिलने चला जाऊं। पर हरमन जी, इतनी चोट है, काढ़े से थोड़ी ना ठीक होगी, और उन्हें आपकी किसी भी वक्त जरूरत हो सकती है, तो आप प्लीज जाइए वहाँ। तो सौम्या, तुम भी ना कभी कभी वकालत करने लग जाती। प्रीतो को मेरी जरूरत होती तो अब तक फोन आ जाता ना। आया फोन? नहीं ना। अच्छा, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं प्रीतो को फोन कर देता हूँ। हेलो प्रीतो, पैर कैसा है तेरा? दर्द ज्यादा तो नहीं है? तू बोल तो तुझे एक्सरे करवाने ले चलूं। एक्सरे में तो पता चल जाएगा कि पैर में कुछ हुआ ही नहीं। अब ठीक है पुत्र, पहले से बेहतर है और दर्द भी कम है। अच्छी बात। तू अपना ध्यान रख, मैं शाम को आता हूँ तुझसे मिलने। ठीक। की होगी? किस बात पर इतनी हंसी आ रही? ये सोच रही थी क्या खा के पैदा किया है आपने अपने बेटे को, बाय गॉड दी सो। इतनी अजीब सी बातें करता है, अजीब ही एकदम। हाँ, थोड़ा अलग तो है। चल अब उसे फिर से बुलाने के लिए तू फिर से कोई नाटक तैयार कर। नाटक? वो तो मेरा फेवरेट है, बाय गॉड दी सो। देखो आप, अब मैं कौन सा नया आइडिया सोचती हूँ। मलिका दी, हम सब नेक मांगने जाएं? हाँ जाओ। तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। जी, चलिए दीदी। जल्दी से काम बता दीजिए, काम निपटा के मुझे सौम्या के पास भी जाना है। ठीक है, तो सुनो, आज तुम्हें क्या करना है। ओए बस करो यार, बेहतरी हमारी इसी में है कि हाथ पे हाथ रख के चुपचाप बैठे रहे और अपने वक्त का इंतजार करें। हम में से ना किसी की उसके आगे नहीं चलने वाली। अरे वाह, सारे के सारे मुफ्तखोर एक साथ ही मिल गए हैं इकट्ठे। वैसे वीरन जी, एक गल दसूं, पहली बार मैंने इस घर में किसी के मुंह से समझदारी वाली बात सुनी है, वरना भाई गॉड दी सो इस घर में सारे के सारे पढ़े लिखे गंवार से कम नहीं। देखो, अब गल ये है कि मेरे सामने ना किसी की भी नहीं चलने वाली। यहाँ पे ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो और रावी शनो, किचन में जाओ और जाके पुलाव, असली पुलाव, हाँ, चावल वाला, पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा, और हाँ, मीठे में मेरे लिए गुलाब जामुन बनाना, मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं बनाएंगे तो क्या कर लेगी तुम? किसी की बारात आ रही है क्या? बारात तो नहीं आ रही, लेकिन तेरी बारात यहाँ से जरूर निकल जाएगी रावी। हाँ, डोली में बिठा के भिजवाऊंगी मैं तुझे अपने बलम जी से कह के, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। चलो रावी, जाओ जाके बना लो खाना। पर इतना सारा खाना बनाने में कितना वक्त लगता है? जितना भी टाइम लगेगा ना, कम से कम उतने टाइम के लिए तुम्हारा मुंह तो बंद रहेगा ना। तो जाओ, टाइम पास करना बंद करो और जल्दी से खाना बनाओ। मैं ये कहना चाह रही थी कि सारा काम खत्म कर दिए, बर्तन धो दिए, कपड़ों की तय कर दी है, झाड़ू पोछा भी कर दिया। अब आप क्या क्या हो तो मैं जाऊं? हाँ वो जानता हूं आपकी शर्तों की लिस्ट बहुत लंबी है। एक काम करो, आप ढूंढ के रखो कि आगे क्या करवाना है। मैं गुलाबो के पास जाकर आया, जो भी काम होगा आपको कर दूंगा। आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? हम गुरु माताएं हैं, जल्लाद तो नहीं ना? और नहीं तो क्या? बेचारा। अरे मनिंदर पाजी, सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भट्टी। सत श्री अकाल पाजी। की होया? की गल है? ये ले तेरा लाइसेंस मनिंदर। मैनू दे, बन गया लाइसेंस।
ओए चकदे फटे, नपदे गिल्ली, जी लगा के जोश के साथ धंधा कर अब। माता रानी दा लख लख शुक्र। वो दिखा बेबे। अरे माता जी, शुक्र उस किन्नर का मनाइए जिसने मनिंदर पाजी को दिल से दुआ दी है। आपका घर खुशियों से भर जाने वाला है अब। सब तो अभी बहुत ही ज्यादा कम है। सब तो अभी बहुत ही ज्यादा कम है। किन्नरों की दुआ से दुनिया के भंडार भर जाते हैं। सौम्या है, ये मुट्ठी मुट्ठी अनाज से कैसे? मलका दीदी, आपको नहीं लगता कि हरमन जी और तराना के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है? हाँ चमेली, लगता तो मुझे भी है। हरमन ने 20 लाख रुपए खर्च करके एक शर्त रखी थी ताकि तराना उससे दूर ना जा सके। और हम क्या कर रहे हैं? हम सब किन्नर भी तो तराना को अपने पास रखने के लिए उनके सामने एक के बाद एक शर्त रख रहे हैं। तो क्या फर्क रह गया हम में और उसमें? दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं शर्त पूरी करते करते ये दोनों। ना, डर मत। उन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों के सर के ऊपर माता रानी का हाथ है, कुछ नहीं हो सकता उनको। दी, आपको पता है आपने दुआ दी और पापा का लाइसेंस आ गया। अब इस बात को पापा माने या फिर ना माने, सच तो यही है कि आपकी दुआ देने की वजह से उनका इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ काम फिर से चालू हो गया। मुझे तो सिर्फ इसी बात की खुशी है, किन्नर के रूप में ही सही, मैं पापा के काम तो आई। ये लो पैसे, और वो जो बाजू में पोटली पड़ी है ना, बस तुम्हें वो चुरा के भागना है। फिक्र ना करो, मैंने हमेशा रेस जीता है। दौड़ में तो नंबर 1 रहा हूँ। ये थैली क्या चीज है, काम हो जाएगा अपना। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। जाओ काम पे लग जाओ। तू भी किन्नर, हम भी किन्नर, फिर हम बदकिस्मत, तो तू खुशनसीब कैसे रह सकती है तराना? तेरे सपने में कभी पूरे नहीं होने दूंगी, कभी।